नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्ञान टेक में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता के अंतर्गत हम लोग आध्यात्मिक ज्ञान अध्ययन कर रहे हैं। गीता अध्याय 15 के श्लोक 1 से 4 तक शास्त्रों के अध्ययन करने के बाद परमेश्वर के हरेक विभागों को तत्व से जान करके उस आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले की ही पूजा करनी चाहिए। तो सबसे आदि पुरुष परमेश्वर जो मूल वाले हैं वह निरक्षर ब्रह्म, पार ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, कबीर देव हैं और उसी परमात्मा की पूजा करनी चाहिए। और समस्त शास्त्रों का, वेदों का यही मत है कि उसी एक मूल परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म, निरक्षर ब्रह्म की पूजा करनी चाहिए। वही पूज्य और वही उपास्य देव है। तो इसके बारे में कबीर साहब कहते हैं कि अक्षर पुरुष तो पेड़ है, निरंजन वा की डार, त्रिदेव वा शाखा है, पात रूप संसार। तो अक्षर पुरुष यानी कि पर ब्रह्म पुरुष के पहले पूर्ण ब्रह्म पुरुष या पार ब्रह्म पुरुष, वह पुरुष जो हैं वह निरक्षर ब्रह्म हैं, जिनको आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले कबीर देव के नाम से जाना जाता है। उसके बारे में कहा गया है शास्त्रों में। गरीबदास जी प्रमाणित करते हैं कि हम ही अलख अला हैं, कुतुब गोश और पीर, गरीबदास खाली एक धनी, हमरा नाम कबीर। तो जो सबके मूल परमात्मा हैं अल्लाह, और अलख परमात्मा जो हैं पूज्य देव हैं वह कबीर देव हैं। उसी परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए। उसके नीचे जो तत्व ब्रह्म यानी कि पर ब्रह्म अक्षर पुरुष कहा जाता है, वो पूर्ण ब्रह्म यानी मूल परमात्मा से नीचे ताना वाले पुरुष को अक्षर पुरुष या पर ब्रह्म कहा जाता है। और ये जो ब्रह्म हैं इनको डाल कहा जाता है। तो ब्रह्म दो प्रकार के, निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म। तो निर्गुण ब्रह्म को देव निरंजन कहा जाता है और सगुण ब्रह्म को महेश्वर ईश ओम नाम से कहा जाता है। महेश्वर और माता दुर्गा जी से जो पुत्र उत्पन्न हुआ वह विष्णु जी कहे जाते हैं। विष्णु जी को भगवान कहा जाता है। और विष्णु जी तीन प्रकार के होते हैं, महाविष्णु जी, गर्भोदकाशयी विष्णु जी और क्षीरदकाशयी विष्णु जी। तो ये सब शास्त्रों को सही सही से समझ करके और सारे विभाग को तत्व से समझ करके उस आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले की ही पूजा करनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग तमोगुण से भावित होकर के, रजोगुण से भावित होकर के, सतोगुण से भावित होकर के ब्रह्म भगवान की पूजा करते हैं। ऐसे जो सारी सृष्टि के मूल हैं, जनक हैं, उन्हीं की पूजा करनी चाहिए और उन्हीं की पूजा के बारे में शास्त्रों में बताया गया है। लेकिन लोग सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण या किसी भी भाव से भावित होकर के ब्रह्म यानी कि डाल की पूजा करने लगते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। तो गीता अध्याय 7 के श्लोक 16 में बताते हैं, ब्रह्म भगवान कहते हैं कि 4 प्रकार के भक्तजन हमारी भक्ति करते हैं, अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो चारों प्रकार के भक्तों के गति के बारे में हम लोग आज के दिन समझेंगे। तो चलते हैं गीता अध्याय 7 के श्लोक 16 में हम लोग समझेंगे। तो गीता अध्याय 7 के श्लोक 16 में, हे भारतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुकृत जन अर्थात उत्तम कर्म करने वाला अर्थार्थी, धन संपत्ति की कामना करने वाला, आर्त दुख बीमारी से पीड़ित, जिज्ञासु परमात्मा को जानने की इच्छा रखने वाला, ज्ञानी आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति की कामना करने वाला, 4 प्रकार के भक्तजन मुझ ब्रह्म को भजते हैं। तो अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थार्थी यानी धन की कामना करने वाला, आर्त जो दुख बीमारी से ग्रसित व्यक्ति है वो भजते हैं, जिज्ञासु यानी कि परमात्मा को जानना चाहता है वह व्यक्ति, और ज्ञानी आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति करने के लिए प्रयत्न करने वाला जो भक्तजन होता है वह ब्रह्म भगवान का भजन करते हैं। तो यही 4 प्रकार के भक्त के बारे में गीता अध्याय 7 के श्लोक 16 में बताया गया। फिर गीता अध्याय 7 के श्लोक 17 में, उसमें से एक परमात्मा प्राप्ति के लिए तत्वज्ञान से युक्त आध्यात्मिक साधना करने वाला ज्ञानी भक्त 4 प्रकार के भक्तों में श्रेष्ठ है, क्योंकि मुझ ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ तथा वह ज्ञानी भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो इस 4 प्रकार के भक्तों में, अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी, इन 4 प्रकार के भक्तों में 3 को
छोड़ते हुए और चौथे जो ज्ञानी तत्वज्ञानी भक्त है उसको सिलेक्ट करके ज्ञानी भक्त को प्रिय बताते हैं। फिर गीता अध्याय 7 के श्लोक 18 में यह है, ये सभी उदार हैं परंतु तत्वज्ञानी भक्त या तत्वज्ञानी आत्मा ब्रह्म स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। भगवान का मत है जो तत्वज्ञान से युक्त भक्त है और ब्रह्म भगवान का भजन करता है वह ब्रह्म स्वरूप ही है, ये भगवान का मत है। क्योंकि वह मुझ ब्रह्म में आस्था रखने वाला भक्त अश्रेष्ठ गति के लिए मुझ में ही उस भक्त की आस्था स्थिर है। तो ये चारों प्रकार के जो भी भक्त हैं अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी, और जो तत्वज्ञानी भक्त है और ब्रह्म तक ही तत्वज्ञान प्राप्त करके भक्ति भजन करता है, तो ब्रह्म भगवान के कहने का मतलब ये है कि मेरे अश्रेष्ठ भक्ति में ही अपना भजन करके अपने आस्था को स्थिर कर लिया, बल्कि इनको मूल परमात्मा की पूजा करनी चाहिए थी। गीता अध्याय 7 के श्लोक 19 में बहुत नामों में सत्सुकृत परमात्मा को अनेक जन्मों के अंत में तत्वज्ञान से युक्त पुरुष सबके मूल परमात्मा वासुदेव ही सब कुछ है, इस प्रकार जानकर मुझ ब्रह्म से भी बड़े परमात्मा की पूजा करता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। तो ब्रह्म, परब्रह्म और सबके मालिक जो मूल परमात्मा सत्सुकृत ब्रह्म को बहुत जन्मों के पश्चात जान करके और उनकी पूजा करता है, वह महात्मा जो भक्त है वह दुर्लभ है। सत्सुकृत परमात्मा वह वासुदेव को भजने वाला जो भक्त होता है इस संसार में दुर्लभ होता है, कहीं कहीं मिलता है। और ये ब्रह्म भगवान की भक्ति करने वाला भक्त हजारों में कोई एक होता है, और उस हजारों में से कोई एक ब्रह्म प्राप्ति करने के लिए प्रयत्न करता है। और ये जो वासुदेव परमात्मा जो सत्सुकृत होते हैं वो करोड़ों में कोई एक उस परमात्मा की भक्ति और प्राप्ति करने के लिए प्रयत्न करता है, जिसके बारे में बताया गया है। और परम संत लोग गवाही देते हैं कि अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सृजनहार। सतपुरुष गुरु कबीर हैं कुल के सृजनहार। जो सारे सृष्टि की उत्पत्ति करने वाले जो परमात्मा हैं वो सतपुरुष यानी पूज्य पुरुष हैं और सतगुरु भी हैं। जब सच्चा ज्ञान देने की बारी आती है तो वह परमात्मा इस संसार में सबको सच्चा ज्ञान देने के लिए स्वयं चल करके आते हैं और हर एक युग में आए हैं, आते हैं। तो सतयुग में सत्सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणामय कहाए, कलयुग नाम कबीर धराए। तो हर एक युग में परमात्मा सच्चे ज्ञान को देने के लिए इस मृत्यु लोक में आते हैं और वो उसी परमात्मा की पूजा करनी चाहिए। पूजा चौका पे विराजमान करके अन्य देव पूजा के अधिकारी नहीं हैं। तो ये संत मत गवाही देते हैं कि सत्पुरुष, जो सत्पुरुष का मतलब ही होता है पूज्य पुरुष, जिसकी पूजा की जा सके। अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो पुरुष कबीर हैं जननी जना न माए। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड में जो बंदी छोड़ यानी कि बंधनों के नाश करने वाले जो परमात्मा हैं वह कबीर देव हैं। और वह परमात्मा माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते, वह स्वयं प्रकट होते हैं, इस संसार में आते हैं और सत्ज्ञान देते हैं और फिर चले जाते हैं। फिर आगे बताया गया है कि हम ही अलख अलाह हैं कुतुब गोस और पीर, गरीब दास खाली एक धनी हमारा नाम कबीर। तो अल्लाह जिसको कहते हैं, पूज्य परमात्मा जिसको कहते हैं वह कबीर देव हैं और उसी परमात्मा की पूजा करनी चाहिए पूजा चौका पे विराजमान करके। इसके बारे में बताया, हम ही अलख अलाह हैं कुतुब गोस और पीर, गरीब दास खाली एक धनी हमारा नाम कबीर। तो उसी परमात्मा की पूजा करनी चाहिए पूजा चौका पे विराजमान करके, जिसका भक्ति का पहला फॉर्मूला है कि प्रथम गुरु को वंदना, दूजा आदि गणेश, तीजा माते शारदे, कंठ करो प्रवेश। इस संसार में कोई भी व्यक्ति अगर जो भक्ति करना चाहता है तो उसको यही फार्मूला अप्लाई करके चलना पड़ेगा। प्रथम गुरु को वंदना, तो कुंज कमल में गुरुदेव का वास निवास होता है। दूजा आदि गणेश, तो मूल कमल में गणेश जी रिद्धि सिद्धि जी का वास निवास होता है। स्वाद कमल में सावित्री ब्रह्मा जी का वास निवास होता है। नाभि कमल में विष्णु लक्ष्मी जी का वास निवास होता है। हृदय कमल में शंकर पार्वती जी का वास निवास होता है और कंठ कमल में माता शेरा वाली महालक्ष्मी जी का वास निवास होता है। तो यह अप्लाई फार्मूला होता है कि प्रथम गुरु को वंदना, दूजा आदि गणेश, तीजा माते शारदे, कंठ करो प्रवेश। तो पहले पहले कोई भी
कोई भी व्यक्ति भक्ति स्टार्ट करेगा तो उसको इसी फार्मूला से चलना पड़ेगा, फिर आगे भक्ति करके सफल होगा। फिर आगे इसमें और जुड़ता है, लेकिन पहला की यही है। फिर गीता अध्याय 7 के श्लोक 20 में उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर अज्ञानतावश उस नियम को धारण करके मूल परमात्मा को छोड़ करके अन्य देवता को पूजते हैं। तो जिसका जैसा स्वभाव है, सात्विक, राजस, तामस, और जिसका जैसा स्वभाव बन गया है, उस स्वभाव को धारण करके मूल परमात्मा को छोड़ करके अन्य देवताओं की पूजा करने लगते हैं। हालांकि जो देवता हैं वह अपूज्य हैं, उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। तो देवता किसको कहते हैं उसको हम लोग समझ लेते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी को देवता कहा जाता है। इसके ऊपर विष्णु जी को भगवान कहा जाता है, जो 2 भुजा के हैं। महेश्वर और माता दुर्गा जी से जो पुत्र उत्पन्न हुआ, 2 भुजा के भगवान को विष्णु जी कहा जाता है। विष्णु जी से ऊपर ईश यानी कि महेश्वर, जिनका ओम नाम है, और माता दुर्गा जी ईश पदवी के अधिकारी हैं। ईश से ऊपर ईश्वर होते हैं, जिनको ब्रह्म कहा जाता है, देव निरंजन। ईश से ऊपर ईश्वर, और ईश्वर से ऊपर परमेश्वर, जिसको परब्रह्म, तत्व ब्रह्म, अक्षर पुरुष कहा जाता है। अक्षर पुरुष से ऊपर निअक्षर पुरुष, जिनको पूर्ण ब्रह्म, पार ब्रह्म, अनादि ब्रह्म, पूज्य परमात्मा, कबीर देव, अल्लाह, उन्हीं को कहा जाता है। तो उस मूल परमात्मा की ही पूजा करनी चाहिए। सतपुरुष गुरु कबीर हैं, चारों युग प्रमाण, झूठे गुरुआ मर गए, हो गए भूत मसान। सतपुरुष का मतलब ही होता है पूज्य पुरुष। उस पूज्य परमात्मा की ही पूजा करनी चाहिए और झूठे गुरु की पूजा नहीं करनी चाहिए। आगे गरीबदास जी गवाही देते हैं, बताते हैं कि हम ही अलग अला हैं। गरीबदास जी से परमात्मा मिले तो बताए कि हम ही अलग अला हैं, कुतुब गोश और पीर, गरीबदास खाली एक धनी, हमारा नाम कबीर। तो जब गरीबदास जी को परमात्मा मिले तो कबीर परमात्मा उनको बताए कि हम ही अलग अला, और जितना ये पदवी है उस सब पे विराजमान है, लेकिन उस मूल परमात्मा की ही पूजा करनी चाहिए। फिर आगे बताया गया, मैं कबीर सर्वज्ञ हूँ, सकल हमरी जात, गरीबदास पिंड प्राण में, युगन युगन संग साथ। तो जो कबीर परमात्मा ही सर्वज्ञ हैं, माने सब जगह विराजमान हैं, और युगन युगन, ये पिंड में, पिंड माने शरीर में, और प्राण में, श्वास में भी वही परमात्मा अपने एनर्जी से इस शरीर रूपी तंत्र को चला रहे हैं, जिसके बारे में ईसा मसीह जी आए तो बताए कि तुम लोग केवल ये अन्न से ही जीवित नहीं हो, बल्कि उस परमेश्वर के वचन से भी जीवित हो। तो ये संत ईसा मसीह जी भी यही बताए। तो वो परमात्मा के शब्द से ही मनुष्य इस संसार में जिंदा है, तो उसी परमात्मा की पूजा करनी चाहिए। लेकिन जो सहकामी भक्त है उसके बारे में गीता अध्याय 7 के श्लोक 21 में, जो सहकामी भक्त का मतलब होता है कि वेदों के द्वारा जन्म कर्म फल प्राप्त करने की इच्छा से भक्ति आराधना करने वाला जो भक्त होता है उसको सहकामी कहा जाता है। तो जो सहकामी भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा भाव से पूजता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। तो ब्रह्म भगवान के लोक में जिस भाव से भावित होकर के किसी देव को पूजा करते हैं, तो उस देव के आस्था के द्वारा ही उस भक्त के आस्था को स्थिर कर दिया जाता है। फिर गीता अध्याय 7 के श्लोक 22 में, वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उस इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। तो हालांकि वेद में तो कहीं उस मूल परमात्मा के अतिरिक्त किसी देवता की पूजा करने के बारे में नहीं बताया गया, लेकिन इस पुराण में देवताओं के पूजा के बारे में वर्णन आता है। तो देवताओं को पूजते हैं, तो इस पुराण में बताया गया है कि उस देवता को पूजते हैं तो उसका क्या फल मिलेगा, उसके बारे में ये सब पुराणों में वर्णित किया गया और बताया गया है। तो इसीलिए पुराण पढ़ के देवता के
द्वारा किसको क्या मिला उसको पढ़ करके हम लोग भली भांति समझ सकते हैं। गीता अध्याय 7 के श्लोक 23 में, परंतु उस अल्प बुद्धि वाले का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मुझ ब्रह्म की भक्ति करने वाला भक्त मुझ ब्रह्म ही को प्राप्त होते हैं। तो जो कम बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान में उनका रुचि नहीं होता, कहीं से सुनी सुनाई बातों को सुन करके उस देवताओं को कामना के द्वारा और फल प्राप्ति की इच्छा के द्वारा पूजते हैं, तो उनका वह फल जो है क्षणिक है और नाशवान है। इसमें उसका फल नाशवान बताया गया है। लेकिन जो ब्रह्म भगवान को भजते हैं वो ब्रह्म भगवान को प्राप्त होते हैं। तो ये गीता अध्याय 7 के श्लोक 23 में ये बताया गया। फिर गीता अध्याय 7 के श्लोक 24 में, बुद्धिहीन पुरुष मेरे अति घटिया या अश्रेष्ठ मिथ्या तत्व से रहित रहने वाले परम भाव को न जानते हुए मुझ अव्यक्त ब्रह्म को मनुष्य रूप में अर्थात जन्म लेने वाला समझते हैं। क्योंकि ये जो ब्रह्म भगवान जिनको ईश्वर कहते हैं वह मिथ्या तत्व से रहित है, मह तत्व से वो अलग हैं। और मह तत्व से 3 गुण, तो 3 गुण से रहित हैं और मिथ्या तत्व से रहित होने के कारण उस ब्रह्म को निरंजन कहा जाता है। और ये माया के द्वारा ये चीज़ ढका हुआ है और उस अप्रत्यक्ष ब्रह्म को जो ऐसे बिना आध्यात्मिक और तत्वज्ञान के और सही भक्ति साधना आराधना के द्वारा देखा जाना संभव है, तो उस ब्रह्म को ये जन्म लेने वाला समझते हैं कि वास्तव में वो ब्रह्म यही है, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर गीता अध्याय 7 के श्लोक 25 में ब्रह्म भगवान कहते हैं, अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। यह अज्ञानी जन समुदाय अजन्मा ईश्वर को नहीं जान पाता। तो वो जो ब्रह्म भगवान हैं अपने योग माया से छुपे रहते हैं और उस अजन्मा ईश्वर को, क्योंकि ईश्वर का जन्म कब हुआ किसी को नहीं मालूम, क्योंकि उस ईश्वर के जन्म के बारे में कबीर साहब बताते हैं कि अचिंत से अक्षर उपजो भाई। अचिंत से अक्षर यानी पर ब्रह्म की उत्पत्ति हुई और ये निरंजन ब्रह्म अक्षर से आई, अक्षर ब्रह्म से ये निरंजन ब्रह्म भगवान की उत्पत्ति हुई। और ये ब्रह्म भगवान लंबे चौड़े घोर तप करके 7 द्वीप के राज को प्राप्त किए। 7 द्वीप और 9 खंड में इनका राज है, राज प्राप्त है और इनका सृष्टि चक्र है। तो उस अजन्मा को इनका जन्म कैसे हुआ, ये महर्षि देवता और भगवानों को क्या मालूम कि उस ईश्वर का कैसे जन्म हुआ। तो वो ईश्वर का जन्म अक्षर ब्रह्म से हुआ है और उस ईश्वर के जन्म को ये मनुष्य समुदाय नहीं जानते और समझते हैं कि राम जी कृष्ण जी ये ब्रह्म भगवान हैं। हालांकि राम जी कृष्ण जी ये भगवान विष्णु जी के अवतार हैं। भगवान विष्णु जी का ये 24 अवतार होता है, लेकिन उस 24 अवतारों में से जो 10 अवतार है वह कुछ अलग तरीके से है और 10 और भी अवतार हैं वो कुछ अलग तरीके से है, जो कि शास्त्र में पढ़ के समझा जा सकता है। उसमें से जैसे नरसिंह अवतार हो गया, और ये जो गज और गराह युद्ध कर रहा था उस समय भगवान विष्णु जी का जो अवतार तुरंत प्रकट हो गए। तो इस टाइप का जो अवतार होता है वो कुछ अलग टाइप से है, उसको तत्वज्ञान से समझा जा सकता है। फिर गीता अध्याय 7 के श्लोक 26 में, हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित और संसार में भविष्य में जो कुछ भी होने वाला है मैं जानता हूँ, परंतु मुझ ब्रह्म को कोई भी श्रद्धा भक्ति से रहित व्यक्ति नहीं जानता। तो जो श्रद्धा से रहित है, आध्यात्मिक साधना से रहित है, वह ब्रह्म भगवान को नहीं जान पाता। फिर गीता अध्याय 7 के श्लोक 27 में, हे भारतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्वों से मोह में फंसा हुआ संपूर्ण जगत अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। तो इस संसार में जैसे कि हम लोग अभी पृथ्वी पर रह रहे हैं, तो ये महाविष्णु जी के अंतर्गत आता है, जो कि तमोगुण क्षेत्र है। महाविष्णु जी तम, गर्भोदकाशयी विष्णु जी रज और क्षीरदकाशयी विष्णु जी सत्य। तो सत्य, रज और तम, इस तीनों गुणों से परे महेश्वर जिनको ईश कहा जाता है, ओम भगवान को ईश कहा जाता है। तो महेश्वर और माता दुर्गा जी, और ईश से ऊपर ईश्वर जिसको ब्रह्म देव निरंजन कहा जाता है। तो बात ऐसा है, तो श्रद्धा से रहित और भक्ति से रहित व्यक्ति उस ब्रह्म भगवान को नहीं जानते।
ईश्वर से ऊपर परमेश्वर होते हैं और परमेश्वर से ऊपर पूर्ण ब्रह्म, अनादि ब्रह्म, निरक्षर ब्रह्म कबीर देव होते हैं। तो इस बात को भी जानना चाहिए। फिर गीता अध्याय 7 के श्लोक 28 में, परंतु निष्काम भाव से यज्ञ के निमित्त जीवन जीते हुए सुकृत कर्म का आचरण और आध्यात्मिक साधना करने वाले पुरुष का पाप नष्ट हो गया है। राग, द्वेष और मोह से रहित दृढ़ निश्चयी भक्त मुझ ब्रह्म को भजते हैं। तो जो निष्कामी है और यज्ञ के निमित्त जीवन जीता है, जो 5 यज्ञ है उस यज्ञ के निमित्त जीवन जीता है, जैसे जन्म लिया, फिर विद्या प्राप्त किया, विद्या के बाद अपना एक प्रोफेशन चुन के कर्म करता है, कर्म के बाद धर्म, तो धर्म में जो 5 यज्ञ है उस यज्ञ के निमित्त जीवन जीता है और जीवन जीने के बाद निष्काम भाव से आध्यात्मिक साधना करता है, तो वह जो दृढ़ निश्चयी भक्त है उस वैसा भक्त ब्रह्म भगवान को भजते हैं। जो दृढ़ निश्चयी भक्त होते हैं वह ब्रह्म भगवान को भजते हैं। गीता अध्याय 7 के श्लोक 29 में, जो मेरे शरण से रहित मुक्ति के लिए वृद्धावस्था तथा मृत्यु रूपी दुख से छूटने के लिए यत्न कर रहे हैं, वे भक्त उस पर ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान को तथा संपूर्ण कर्म कांड से मिलने वाले फल को जानते हैं। तो जो ब्रह्म भगवान को समझ गया है, ब्रह्म भगवान से रहित हो गया है और उस अनादि ब्रह्म को पूजता है, तो वैसा जो व्यक्ति होता है वो पर ब्रह्म को जानता है और जो आध्यात्मिक साधना से ब्रह्म भगवान के द्वारा जो मिलने वाला जो कुछ भी है, पदवी या जो कुछ भी सुख, त्रिगुणात्मक सुख या फल, उस सब को जान करके जन्म मरण से छूटने के लिए जो प्रयत्न करता है वो तत्व ब्रह्म यानी कि पर ब्रह्म को जानता है और इस सब मिलने वाले फल को जानता है भली भांति। फिर गीता अध्याय 7 के श्लोक 30 में, जो पुरुष यज्ञ सहित आध्यात्मिक साधना करते हुए तथा सुमिरन करते हुए मुझ ब्रह्म को जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले मुझ ही को जानते हैं। तो जो आध्यात्मिक साधना और यज्ञ सहित जीवन जीता है और आध्यात्मिक साधना करता है और ब्रह्म भगवान तक ही जानता है, वह व्यक्ति ब्रह्म भगवान तक ही जानता है, उससे आगे पर ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म को नहीं जान पाता। तो वो ब्रह्म भगवान को भी छोड़ करके, पर ब्रह्म को भी छोड़ करके उस अनादि पुरुष मूल परमात्मा निरक्षर ब्रह्म कबीर देव की पूजा करनी चाहिए, पूजा चौका पे विराजमान करके। तो इस तरह के ज्ञान को सुनने के लिए, जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।